गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 38 लेकर आया हूँ, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। और इस कोरोना में आपको एक इस वर्कशीट के द्वारा ही काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपका हिंदी का शिक्षक हूँ, इसलिए मैं हिंदी की वर्कशीट लेके आता हूँ। इसी कड़ी में वर्कशीट संख्या 38 विषय हिंदी, कैदी और कोकिला, भाग 4। प्यारे बच्चों, भाग 4 का मतलब ये नहीं कि पाठ 4। भाग 4 का मतलब है कि इससे पहले 3 भाग या 3 वीडियो इस पाठ के बन चुके हैं। तो आप ये मत समझना कि भाग 4 है। भाग 4 का मतलब पार्ट 4 होता है। क्योंकि अभी पिछले दिनों एक बच्चे ने मेरे पास फ़ोन किया और उसने कहा, सर ये पार्ट 4 का तो है ही नहीं, तो ये कौन सी किताब से है? तो ये आपके क्षितिज भाग 1 से लिया गया है, जो आपकी 9वीं कक्षा में लगी हुई है। आपके 9वीं कक्षा में 2 ही किताबें लगी हुई हिंदी की, एक क्षितिज है तथा दूसरी कृतिका है। तो ये क्षितिज के 13वें चैप्टर का भाग 4 है, यानी इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये चौथा भाग है। दिनांक 30 सितंबर सन 2020, कक्षा 9वीं के लिए यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे तथा यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्कशीट में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनः स्थिति अर्थात मन की तुलना करते हुए बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। हम कविता को पढ़ते हैं। कविता में कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। बच्चों, रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध के लिए बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आवास किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ मोहन जो है, यह शब्द महात्मा गांधी के लिए लिया गया है, क्योंकि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहन अर्थात महात्मा गांधी बहुत ही सक्रिय थे। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थे जो इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से लड़ना चाहते थे, जहां किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं थी और अंग्रेज़ों को अहिंसा के माध्यम से और उसके हृदय परिवर्तन के माध्यम से देश से बाहर करना चाहते थे। अब हम व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या इस प्रकार दी हुई है, जहाँ एक और कोयल पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ या डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण यानी घूम सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार भरी 10 फुट की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता।
कोयल के मधुर गान को सुनकर लोग वाह वाह कहते हैं। वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की मनस्थिति या परिस्थिति में जीवन और आसमान का फर्क है। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल की इस तरह की रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहाँ कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन करना पड़ रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा, क्योंकि कैदी जो है यानी लेखक स्वयं है, वह एक रचनाकार है, कवि है, तो कहता है कि मैं अपनी रचनाओं यानी अपने लेखनी के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और उन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं गद्यांशों को पढ़ के लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह किसी भी डाली पे जाकर बैठ सकती है, वह कहीं पे भी विचरण कर सकती है, लेकिन कवि सिर्फ 10 फुट के अंधेरे कमरे में रह सकता है। यही कारण है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न दूसरा है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिज पर भी रणभेरी। कवि तुलना करता है कि दोनों में कितना अंतर है और इसके बावजूद भी हम दोनों का सपना एक ही है। सपना एक क्या है कि भारत की स्वतंत्रता, देश को गुलामी के बंदियों से आज़ादी दिलाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यही होगा। प्रश्न तीसरा आपके समक्ष है, उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे संग्राम का वर्णन है। तो मैंने आपको बताया था कि यह वर्णन आपको कहाँ पे दिया गया है। यह वर्णन आपको दिया गया है इस लाइन में, मोहन के व्रत पर प्राणों का आवास किसमें भर दूं, गोकुल बोलो तो इस पंक्ति को आपको छांट के वहाँ पे लिखना है। प्रश्न चौथा है आपके समक्ष और वह है, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच कर लिखिए। तो यह एक्टिविटी प्रश्न है जिसे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। नमस्कार।